हम सब चाहते हैं कि हमारे हेयर्स बहुत हेल्दी रहे, शाइनी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, फ्लोई, सिल्की एंड विदाउट एनी स्प्लिट एंड्स रहे। तो इसलिए से हम जब एक शैम्पू सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें एक शैम्पू ही कर दे, कुछ मिरेकल ही कर दे। तो आइए जानते हैं कि एक शैम्पू कितने हद तक ये कर सकता है। एंड मैं आपको शैम्पू का लेबल कैसा पढ़ना वो टेल इट टू यू। And in the same time, we're going to review a shampoo, and that is HWash Shampoo, right? Hi, I'm Dr Ayesha Faizan. I'm a consultant dermatologist and esthetician at West Avenue Medical Center, Nagpur, Maharashtra. So coming to the shampoo label, so we'll just read what is written over here. So it's mentioned HWash Caffeine Shampoo. So it's a caffeine shampoo. I'll tell you the significance when we'll be discussing the ingredients. Next, it's written it's a hair growth energizer. इसका भी significance you'll come to know when I'm going to read the ingredients. उसके बाद लिखा है कि it works in the hair roots. So okay, so all the shampoos are supposed to be applied in the scalp. उसको एंड द हेयर, बिकॉज उसका शैम्पू का काम रहता है कि वो डर्ट, ग्रीस, डेड सेल्स है तो वो अच्छे से इफेक्टिवली निकाले। एंड कोई भी शैम्पू को हम रूट से लेके एंड्स तक के डालते हैं। इन कंट्रास्ट टू कंडीशनर इज सपोज टू बी अवॉइडेड एट द रूट्स। कंडीशनर को रूट्स में नहीं लगाना चाहिए, कंडीशनर को सिर्फ हेयर्स में लगाना चाहिए, राइट? सो व्हेन आई विल बी रिव्यूइंग अ कंडीशनर आई विल टेल यू मोर अबाउट इट. Then it's written it prevents hair loss, okay, and we'll see how. And it cleans and strengthens the hair roots. So the same thing is again repeated over here, I guess. And it's a 100 ml pack, okay. And I'll just read something that is written in this pack over here, okay, so you'll come to know what it is. So HWash Caffeine Shampoo contains advanced formulation that work in the hair roots and prevents hair loss. HWash Shampoo is hair growth energizer with its unique contents. HWash is supposed to invigorate and energize the roots and stimulates the rapid hair growth. HWash slows down hereditary hair loss. It soothes scalp to prevent irritation, dryness, and reduces hair loss. It leaves the scalp clean and keep your hair silky, smooth, and healthy looking. तो आइए हम अभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं एंड हम जानते हैं कि क्या इस लेबल में जो बोला गया है क्या ये शैम्पू वो डिलीवर करता है। मैंने ये पर्सनली भी यूज़ किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस एंड वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। So let's start with the first ingredient and that is sodium lauryl sulfate. तो जितने भी सल्फेट्स रहते हैं शैम्पू में एक्चुअली इट इज़ सल्फेट्स जो है ना एक क्लेंजर रहता है, क्लेंजिंग एजेंट रहता है और उसका फंक्शन रहता है कि वो फोम क्रिएट करे आपके शैम्पू में। एंड उस फोम के ज़रिए वो जो भी आपके ग्रीस, ऑयल, डेड स्किन, डर्ट है उसको वो इफेक्टिवली क्लीन कर लेता है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्पोनेंट ऑफ अ शैम्पू। लेकिन अगर आपने इसको मतलब कि ओवर यूज़ किया शैम्पू को तो चांसेस हो सकता है कि जो आपके हेयर्स के नेचुरल ऑयल है उसको भी स्ट्रिप कर दे। उससे क्या होगा, फिर आपका हेयर ड्राई हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा, मतलब कि टूटने लगेगा, इसमें से वो टूटने लगेगा। तो मेरा ये रेकमेंडेशन है कि अगर आप डेली हेयर वॉश करते हैं तो दिस विल नॉट बी सूटेबल फॉर अ डेली हेयर वॉश। हाँ, आप उसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें एंड बाकी दिन यू कैन गो फॉर एन SLS फ्री शैम्पू। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हेयर को हेल्प करता है, मदद करता है कि हेयर पानी अब्जॉर्ब करे फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इस वजह से हेयर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं व्हेन यू कोम। और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इंग्रेडिएंट इज़ लॉरल ग्लूकोसाइड। लॉरल ग्लूकोसाइड भी एक बहुत ही सेफ इंग्रेडिएंट है एंड वो लैदर क्रिएट करने में मदद करता है, फोम करने में मदद करता है। Then our next ingredient is disodium lauryl sulfosuccinide. इसका नाम सुनने से ऐसा लगता है कि it's also sulfate. Actually it's not a sulfate, it's a sulfate substitute. ओके, तो हम इसको इसलिए ऐड करते हैं शैम्पू में ताकि सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन हम कम रख पाए। इसका भी फंक्शन सेम है, इट ऑल्सो क्रिएट्स लैदर, इट ऑल्सो क्लीन्स ऑल द डर्ट, ग्रीस, ग्राइम एंड ऑल फ्रॉम द स्कैल्प, द डेड सेल्स। तो इसका भी काफ़ी अच्छा रोल है शैम्पू में, राइट। सो द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वी हैव इज ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन अगेन इट जस्ट एड्स टू द कंडीशनिंग इफेक्ट, हेयर को सॉफ्ट करने में मदद करता है। देन वी हैव कोको डाइथेनोलामाइड। कोको मतलब कि इट्स अ कोकोनट डेरिवेटिव
and it's used generally in thicker shampoo preparations. So shampoo actually it's a little thick, and तो thicker formulations में to cause would give very good cleansing effect, तो उसमें ये काम करता है. It must be having some emulsifying action. Next we have the PEG 150 distearate. So it's one of the thickening agent that is used in a shampoo. So the next ingredient we have in here is the D-panthenol. So D-panthenol, it actually when it comes in contact with the body, it gets converted to vitamin B5. And vitamin B5 की बहुत सारी nutritional advantages हैं. So let's just come to know what it is. So जो existing damage hairs है उसको वो repair करता है. Hair के tensile strength को बढ़ाता है, मतलब कि when you take to the hair in your hands and you try to pull it, it doesn't break easily. वो जल्दी से break नहीं करता, तो that means कि वो tensile strength को बढ़ाता है. It also reduces split ends. Split ends काफ़ी लोगों को ये problem होता है. It's actually a nutritional deficiency. तो उसमें भी ये हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू मेक द हेयर सॉफ्टर. वो इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है. किस टाइप का इन्फ्लेमेशन को, अगर जैसे शैम्पू में जनरली SLS रहता है, तो SLS इंड्यूस अगर कुछ इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज करता है. सो आई थिंक इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट दैट यू हैव इन अ शैम्पू. The next that we have is a silicon quaternium 16 and undecade 11 and butyl octanol and undecade 5. ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, तो इट एक्ट्स एज अ हीट एंड कलर प्रोटेक्टर. मतलब काफ़ी लोग या तो डेली कर्ल कर दे, स्ट्रेटन कर दे यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉट ऑफ हीट, या फिर उन्होंने कलर किया हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों को कुछ स्पेशल शैम्पू की ज़रूरत रहती है. बिकॉज रेगुलर शैम्पू इज अगेन गोइंग टू मेक द हेयर वेरी ड्राई एंड ब्रिटल, राइट. तो वी नीड सम स्पेशल शैम्पू. तो ये क्लेम करता है कि इट्स गॉट दिस इंग्रेडिएंट एंड द इंग्रेडिएंट क्लेम्स टू डू ऑल दिस, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द हेयर का ड्राइनेस रिड्यूस करता है वो. And indirectly, अगर dryness reduce हो गया तो it's not going to break so easily. It also helps to make it's actually there's some silicone derivative over here, so it makes the hair slippery, shiny and flowy. Okay, and इस वजह से क्या होता है कि हम अगर comb करेंगे तो comb करने में hair टूटेंगे नहीं, either you do wet combing or dry combing. Right. Next we have is the Coffea arabica extract. So this is because of which the shampoo has been given the name caffeine shampoo, right? So nowadays caffeine shampoos are very trending because they claim to stop the hair fall and have even more benefits for the shampoo. So let's see, actually Coffea arabica is actually a plant extract. इसके पहले भी मैंने आपको जितने भी ingredients बताए हैं सारे plant source है, nothing, there is no animal source in this. So that's a good thing. So Coffea arabica extract, so it's a plant extract and it's very very rich in antioxidant. Actually ये जो plant है ना, तो जहाँ पे बहुत ही sunny areas है तो वहाँ पे ज़्यादा grow होता है, तो and still it thrives over there काफ़ी अच्छे से. तो it is claims to have UV protection actions also. It also moisturizes your hair. एंड जो हेयर का वॉल्यूम है उसको वो वापस लाता है. मतलब आपको हेयर वॉश करने के बाद आपको लगेगा कि आपका हेयर का वॉल्यूम भी बढ़ गया है, बिकॉज योर हेयर इज एब्सॉर्ब मॉइस्चर, इट्स बिकम सॉफ्ट एंड इट इज़ वॉल्यूमाइज्ड, राइट. तो ये सब एडवांटेजेस है एक कैफीन शैम्पू का. ओके, now we'll go to the next ingredient, that is polysorbate 60. It's again an emulsifier for perinol. फिर next हमारे पास है phenoxyethanol and ethyl hexyl glycerol. So these two are the preservatives that are there in any shampoo, so that you can use it till its expiry date without getting worried about any bacterial growth in it. फिर है disodium ethylene diamine tetraacetic acid, that's disodium EDTA. It's used for maintaining the pH, मतलब शैम्पू का pH मेंटेन करने के लिए डाइसोडियम EDTA यूज़ किया हुआ है. फिर हमारे पास है niacinamide, right? So niacinamide it actually claims, okay, so niacinamide का रोल क्या है कि it can penetrate the skin, मतलब वो hair follicles, आपको मालूम है कि हमारा scalp है and बहुत सारे hair follicles है, holes है जिसमें कि hairs निकलते हैं. तो वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं, एक्चुअली हम कुछ भी मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं, कुछ भी हमको अगर सिरम्स यूज़ करना पड़ता है, उसका इफेक्ट चाहिए रहता है फॉर एनर्जाइजिंग द हेयर, तो वो पेनिट्रेट करेगा, हेयर बल्ब में एक्ट करेगा, तभी हमको उसका इफेक्ट आएगा. तो ये पेनिट्रेट कहाँ से करेगा? तो इट ऑलवेज पेनिट्रेट्स टू दी हेयर फॉलिकल्स. सो ये इट क्लेम्स दैट नियासिनामाइड व्हिच इज यूज्ड इन अ शैम्पू, इट आल्सो पेनिट्रेट्स द स्किन थ्रू द हेयर फॉलिकल्स. एंड वो जो है ना ब्लड वेसल्स के आसपास के ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करेगा. इस वजह से जो है ना बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स विल रश टू द हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर की ग्रोथ बढ़ाएगा, हेयर को स्ट्रेंथन करेगा एंड ओवरऑल एक हेल्दी हेयर बनाएगा.
सो आई डोंट नो लाइक हम हार्डली 2 मिनट्स रखते हैं शैम्पू को हेयर में, बट वेदर इट कैन डू दैट बिकॉज हम जो सिरम्स रेकमेंड करते हैं, वी रेकमेंड कि द सिरम शुड बी अप्लाइड ऑन द स्कैल्प, और फिर 4 आवर्स तक कि आपको कुछ भी नहीं यूज़ करना, बिकॉज आपको 4 आवर्स देना है वो सिरम को पेनिट्रेट करने के लिए से। एंड सिरम्स में जनरली बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स रहता है, एंड द शैम्पू इफ यू गॉट सो मेनी थिंग्स, आई एम नॉट श्योर कि हाउ इफेक्टिव दैट नियासिनामाइड इज़, बट खैर इसमें लिखा हुआ है, सो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट इट। देन यू हैव ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूएंट्स, इट्स ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, एंड देन इसमें कुछ परफ्यूम वगैरह लिखा हुआ है। Summarize हमको to summarize based on the ingredients, तो we have come to the conclusion that ये शैम्पू काफ़ी अच्छा क्लेंस करता है हेयर्स को, एंड इट इज़ मतलब ज़्यादा डैमेज भी नहीं करता बिकॉज इसमें सल्फेट है, लेकिन सल्फेट का सब्सटीट्यूट भी है, एंड एट द सेम टाइम उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कि अगर सल्फेट है तो वो उससे कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। एट द सेम टाइम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर को हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्ब करने में, एंड हेयर को सॉफ्ट, ग्लिसनिंग, शाइनी, स्मूथ भी रखने में। कुछ यूवी प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स भी है इसमें, और अगर आपने कोम किया मतलब बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस आपने कोम वगैरह किया तो वो टूटेंगे नहीं, एंड वो हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है बिकॉज ऑफ द नियासिनामाइड व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर। सो इसमें जो लिखा हुआ है कि इट्स अ हेयर ग्रोथ एनर्जाइजर, सो बेस्ड ऑन दिस इंग्रेडिएंट्स आई थिंक दैट येस इट इज़ अ हेयर ग्रोथ एनर्जाइजर, and caffeine shampoo hai because it's got caffeine arabita, so yeah it is prevents hair loss. So yeah, so I have been using this shampoo regularly and my patients have been using the shampoo regularly, and I get a very good feedback about this that yes it does reduce the hair fall, and even I from my personal experience yes it does reduce the hair fall, but I will just suggest it with those people who have very dry hair और दोज पीपल जिनकी आदत है डेली हेयर वॉश करने के लिए। यू कैन यूज़ इट twice weekly to thrice weekly. It's very good to use. In between you can use an SMS free shampoo, and to complement the shampoo if you use a conditioner I think it will give very great results.